सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। प्रभु आज आपसे बातें करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि आपके हर प्रकार की विपत्ति को आनंद में बदल देंगे। आपका जो रोना है, आपका जो दुख है, प्रभु यीशु मसीह खुशियों में परिवर्तित कर देंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के एक वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। वो वचन है यूहन्ना 16 अध्याय और 20 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मत दुखी हो, तुम ना निराश हो। यहाँ वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहाँ प्रभु ढांढस देकर के अपने प्रिय चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि चेले निराश थे, दुखी थे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उस वक्त चेले बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। लेकिन प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा अपने प्रिय चेलों को ढांढस दिया और उनको हिम्मत दी। और जो मृत्यु के बाद उनके जीवन में जो दुख और शोक का सामना उन्हें करना पड़ेगा, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पहले से ही उत्साहित किया था, आगाह किया था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार में रहोगे, तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं डरना, तुम घबराना नहीं, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान मतलब यीशु का जी उठना ही हमारे और आपके लिए दुख का अंत है। या प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को समझा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुख का अंत है, मतलब तुम्हारा आनंद आ जाएगा, मीन्स तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आपके जीवन में भी अलग अलग प्रकार के दुख हो सकते हैं। हो सकता है कि एक सास और बहू के बीच का दुख हो, जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ना समझ पाना, उन रिश्ते में दरार और कड़वाहट के कारण एक दुख बना हुआ। सास और बहू एक दूसरे को नहीं समझ पाती, जिसके कारण उनके परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल है और ये दुख है। हो सकता है ऐसी कोई बहन है जिसको संतान ना होने का एक बहुत बड़ा दुख है, ठुकराई जा रही, निंदित हो रही है, शर्मिंदगी को महसूस कर रही हो, लोग उन पर ताना लगा रहे हैं। हो सकता है ऐसा कोई रोग लगा हुआ है आपको, जिसका दुख है आपके जीवन में। बहुत सारे पैसे को आपने व्यय किया है, बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया उस बीमारी को छुटकारा पाने के लिए, बहुत इधर उधर भागे, लेकिन आपको आराम और चैन नहीं मिला है। प्रियो, ऐसा ही एक उदाहरण मैं बाइबल से देना चाहती हूँ। एक स्त्री के विषय में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उस समय में वो स्त्री एक ऐसे रोग से पीड़ित थी, जो वो एक छुआछूत की बीमारी, उनको एक लहू बहने का रोग था, जिस वजह से लोग उन्हें छूते नहीं थे। उसको अलग कर दिया, उसको ठुकरा दिया और उसको बाहर कर दिया। उस समय में उस स्त्री ने बहुत अपने ऊपर पैसे लगाए, खर्च किए, बहुत इधर उधर भागी, लेकिन कोई भी उसे आराम और चैन नहीं आया। सबने उसे छोड़ा, सबने उसे ठुकराया और वो टूटी हुई, बहुत ज़्यादा दुख में निराश एक बहन, उसके सामने कोई मार्ग नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और जैसे ही वो दौड़ करके एक विश्वास लेकर के प्रभु यीशु को छुआ, और उसी घड़ी उसका जो दुख था प्रियो आनंद में बदल गया। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम मत निराश हो, क्योंकि मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। और वो बहन तुरंत उसी घड़ी चंगी हुई। प्रभु यीशु का स्पर्श करते ही प्रभु ने कहा, मुझे कोई छुआ है। उस बहन ने डरते हुए बोला कि हे प्रभु, मैंने तुझे छुआ है। प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज की इस रात की प्रार्थना में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं और आज का वचन पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं, तो प्रियो, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, संघर्ष है, आंधियां है, तूफान है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा, मैं तुम्हारे दुखों से छुटकारा दूंगा। आप अपने दुख के अंत को कैसे देख सकते हैं, या आप अपने दुखों से छुटकारा किस प्रकार से पा सकते हैं? वो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करना, उस पर भरोसा करना, उसके पास आना, उसे छूना, उसे स्पर्श करना, उसको महसूस करना। जिस तरह से इस बहन ने प्रभु को छुआ, अपना ट्रस्ट प्रभु पर रखा और उसने बड़ी अद्भुत गवाही को अपने जीवन में देख पाया, उसी तरह से आप भी अपने जीवन में उन बड़े बड़े संघर्षों से आप निकल सकते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देख सकते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज की रात में प्रभु आपसे बातें कर रहा है। जितने भाई बहन निराश हालत में हो, कोई परिस्थिति है, कोई बीमारी है, कोई संघर्ष है, आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है। मेरे बेटे मेरी बेटी,
तुम मत निराश हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल कर तुम्हें स्थिर करूंगा, तुम्हें शिरोमणि करूंगा, तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें सफलता दूंगा, तुम्हें विजयी करूंगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको हिम्मत और ढांढस देगा। इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और विश्वास के साथ इस वचन का अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमारे जीवन का दुख समाप्त करके हमारे हर एक दुख को आनंद में बदल देंगे। ये विश्वास अपने अंदर लेकर के इस प्रार्थना में शामिल होना है और अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। जब उसने हन्ना के दुख को दूर किया, उसने इलीशबा के दुख को दूर किया, सारा के दुख को दूर किया, आपके दुख को भी वो दूर करेगा और सब तरह के बंधनों से छुटकारा दे करके आपको एक नया उन्नति का, आशीष का मार्ग देगा। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए हैं और आज का वचन आपको इनकरेज करेगा, आशीष और फलवंत करेगा। सो आइए हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रियो, आपको विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे महाराजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आप बढ़ने पाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। मेरे खुदावन खुदा, आपने पूरा दिन संभाला है प्रभु। हर एक जोखिम से, खतरे, मुसीबत से, एक्सीडेंट, दुर्घटना, सब चीजों से आपने बचा करके हमें सुरक्षित रखा प्रभु। तेरे इस बड़े उपकार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हर एक उन भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु। होने दे कि आज के वचन से आपने हमें और हर एक भाई बहन को हिम्मत दी है प्रभु, एक ढांढस दिया है और एक वाचा की है प्रभु कि सचमुच तू हमारे दुखों को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पिता, जितने भाई बहन निराश हैं, दुख में है, पीड़ा में है प्रभु, बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर के इस प्रार्थना में जुड़े, होने दे पिता इनका आज दुख आनंद में बदल जाए। हर एक बीमारी को चंगा होते हुए देख पाए, हर परिस्थिति को बदलते हुए देख पाए। यीशु, तेरे आने से, तेरे छूने से हालात बदलते हैं प्रभु। आज हर एक बेटे और बेटियों को छू लीजिए प्रभु, इनका हालात बदले, इनकी बीमारी नष्ट हो जाए, इनके जीवनों से चली जाए प्रभु। आपका आत्मा इन्हें स्पर्श करे, आपका मस्सा इनके ऊपर उंडेल दिया जाए, आपका अभिषेक एक एक बेटे और बेटियों, नौजवान भाई बहनों को स्पर्श करे और आज ये सेम ना रहे प्रभु। मेरे पिता, ये ऊंचाइयों को देखे, ये बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देख पाए। बंद दरवाजे इनके लिए खुलने पाए प्रभु। जो दरवाजा आप इनके लिए खोलेंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। सचमुच मार्ग को देने वाले, अगुवाई करने वाले मेरे पिता आप ही हो। पिता, धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जो बीमारी से परेशान है, लाइलाज रोगों में फंसे हुए हैं प्रभु, इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा डरावनी है। यीशु के नाम से आज इनकी परिस्थिति बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम से रिपोर्टें बदल जाए, इनकी बीमारियां नष्ट हो जाए। मैं आदेश देती हूँ यीशु के नाम से, सब तरह का अंधकार और बीमारी उखड़ो, तुम जाओ समुंदर में जा पड़ो, फिर कभी वापस इन भाई और बहनों को नहीं छूना, क्योंकि ये बेटे और बेटियां प्रभु यीशु के। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, हर एक और नौजवान भाई बहन जो बहुत ज्यादा पीड़ा को लेकर के चल रहे हैं प्रभु, मेरे यीशु के नाम से सब तरह का पीड़ा इनके जीवन से जाए। नन्हे बच्चे हील्ड हो जाए, सब तरह का इन्फेक्शन प्रभु यीशु इनके शरीरों को छोड़े, आउट हो जाए। ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, हार्ट के रोग नष्ट हो जाए, ब्रेन के रोग नष्ट हो जाए, टीबी कैंसर आउट हो जाए। यीशु के नाम से इनके जीवनों से हर एक रोग जाता रहे प्रभु। आंखों के रोग जाते रहे, कानों के रोग जाते रहे मेरे पिता। स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, जितने भी आंतरिक बाहरी मानसिक रोग है यीशु के नाम से पूरी तरीके से मैं आज डिस्ट्रॉय होने के लिए आदेश देती हूँ। आज ये प्रॉपर चंगे हो प्रभु, उछल कूद कर चलने पाए प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ को देख पाए प्रभु, अपने जीवन में एक बड़े आनंद को उतरते हुए देख पाए। जितने कर्जे में है प्रभु, सब तरह का कर्जा, सब तरह का तंगी घटी, सब तरह का वो श्राप, गरीबी का श्राप यीशु के नाम से उखड़े इनके जीवन से और आउट हो जाए प्रभु। एक बड़ी सफलता को अपने जीवन में देखे, प्रॉस्पेरिटी को देखे, अलग अलग इनके लिए उन्नति के द्वार प्रभु आप खोल दीजिए। पिता, धन्यवाद करते, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। हर एक वो बेरोजगार भाई बहन के जीवन के लिए अद्भुत मार्ग खोल दीजिए प्रभु। इनके बिजनेस व्यापार में प्रभु आप उन्नति और बरकत दीजिए। मेरे खुदावन, जो भी काम तेरे बेटे और बेटियां शुरू कर रहे हैं उन कामों पर तेरा आशीष होने पाए पिता। इनके हाथ के कामों पर बरकत देना पिता। इनके परिवारों के बीच में जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े मिट जाने पाए, वो लड़ाई झगड़े वहां पर प्रेम स्थापित हो। जब बहनें शर्मिंदगी को लेकर चल रही, जिनको संतान ना होने का दुख है प्रभु, आज इनके इस दुख को नष्ट करके प्रभु इनके जीवन में खुशियां
उत्साह भर दीजिए, आनंद दे दीजिए प्रभु, एक संतान दे करके इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते, सचमुच आपका वचन हमारे लिए अद्भुत कार्य करता, आपका वचन प्रभावशाली है और बिना अपना कार्य करे पूरा करे नहीं वापस खाली होता। प्रभु यीशु के नाम से उसी वचन की घोषणा करती हूँ हर एक बहन। प्रभु आपने कहा कि मैं बाँझ को आनंद करने वाले बच्चों की माँ बना देता हूँ, उस वचन को इन बहनों के जीवन में कोट करती हूँ प्रभु, ये फ्रूटफुल हो जाए, ये आशीष को प्राप्त करे पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक नौजवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से सब तरह की मंद बुद्धि चली जाए। बच्चे जब मंद बुद्धि के हैं, पढ़ाई लिखाई में प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, यीशु के नाम से समझ बुद्धि ज्ञान वाला हाथ आपका उनके ऊपर उतरे और वो प्रभु तेरी ओर से बुद्धि को प्राप्त करके अपनी परीक्षाओं को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को पूरा करने पाए, इंटरव्यू परीक्षाएं क्लियर करने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सब तरह का कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो। वो भाई बहन जिनके बीच में दूरियां हैं, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु परमेश्वर पिता पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक वो बंधन टूट जाए, रिश्ते रिस्टोर हो, प्रेम स्थापित हो। पिता धन्यवाद करते, रात के समय में जब ये सोने जाते हैं, ऐसे कोई भाई बहन जिनको अच्छी नींद नहीं आती, प्रभु डरावने सपने आते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक है, बेविचार के अटैक इनके ऊपर होते हैं प्रभु, सब तरह का अटैक आज मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ प्रभु। एक अच्छी मीठी सकून भरी नींद में ये सोने पाए, सब तरह के डरावने सपने नष्ट हो जाए प्रभु। एंजल के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातें कीजिए मेरे पिता, इनकी रक्षा करना प्रभु, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करने पाए। सचमुच आप अपने बेटे और बेटियों को छुआ और चंगा किया है, हर एक विषय पर आपने हाथ बढ़ाया। जितने भाई बहन डरे हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं प्रभु, डिप्रेशन में, चिंताओं में, सब तरह का डिप्रेशन, चिंताएं, उलझन, डाइवर्ट करने वाली बातें, निराशा इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आनंद ही आनंद को देखने पाए, सफलता को देखने पाए, लंबी आयु से इन्हें तृप्त कर प्रभु, बरकत और आशीष से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ, नन्हे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपने छुआ और ब्लेस किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं प्रभु। आज के वचन से आपने बात किया, आज का वचन इनके जीवन में प्रभु बहुतायत का फल दे, आशीष दे और इस वचन के अनुसार ही इनको हिम्मत और ठांडस मिले। सचमुच आपने अपने हर एक बेटे बेटी को छुआ और चंगा किया पिता। हम धन्यवाद करते, तेरी सुरक्षा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे प्रभु। सब तरह के बंधन, सब तरह की पीड़ा परेशानी, हर एक जादू टोना इनके जीवन से दूर रहे प्रभु और तेरी सुरक्षा में बने रहे। आत्मा में बढ़े, वचन में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए, उपवास में बढ़ते जाए प्रभु। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, कोई भी भाई बहन नरक के रास्ते ना जाए, परंतु तेरा मार्ग जानने पाए और आपका अनुसरण करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं तेरे इस बड़े उपकार के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।